साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक ऐसा संस्थान जहां पर 8 सार्क देशों के छात्र पढ़ने आते हैं। इन 8 सार्क देशों के जब छात्र एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे की समस्याएं, एक दूसरे देशों की समस्याओं को सुनते हैं, उन्हें सुलझाने के लिए एक साथ बढ़ते हैं और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में कई सारे एडमिशन पहले से ही हैं और आज यहाँ पर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में प्रेस मीटिंग हुई जहाँ पर कुछ नए कोर्सेज को लॉन्च किया गया। तो आज हम यहीं आए हैं, इस इवेंट को कवर करने आए हैं। तो जुड़े रहिए पूरी वीडियो के साथ और देखिए कि आज क्या कुछ नए कोर्सेज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी लेकर आ रही है छात्रों के लिए। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो कि 8 सार्क देशों के सहयोग से चल रहा है। ये 8 देश हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 2010 में इस विश्वविद्यालय का परिसर अकबर भवन हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ और सरकार के सहयोग की मदद से अब इसका परिसर मैदान गढ़ी में हो चुका है। जैसे इस विश्वविद्यालय के परिसर में इजाफा हुआ, वैसे ही अब ये विश्वविद्यालय अपने कोर्सेज में भी इजाफा कर रहा है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के नए एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कल फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल ने नए सत्र के लिए दाखिला पुस्तक भी जारी कर दी। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ। We are admitting students for these new courses. At the master's level, we have MTech Computer Science 2-year program and integrated MSc plus MTech Computer Science, which will be 3-year. And also, we will be admitting students at bachelor level. So we have BTech Computer Science and Engineering, which will be 4-year program, and dual degree BTech and MTech Computer Science and Engineering, which will be 5-year program. And here I would like to emphasize that the starting of the programs, this was already in our framework until 6 months back. But our idea was to launch these programs in the next year, 25. But with the vision of our new president, so when he joined, then he, told us that why can't we do it now? The model of the university, keeping in view the SARC fundamental principles, as far as governance is concerned, all the countries have equal rights. As far as funding is concerned, India pays about 57% of the recurring share, and other countries pay a proportion to their defined shares. As far as students are concerned, we take about 50% students from India and another 40% from SAARC countries, where again it is divided, 10% for this country, 10% for this country, 4% for this country, and 10% we can take outside the SAARC nations. That is our student privilege. As far as faculties and employees are concerned, we are supposed to be taking representation from all nations, and we have that to some extent. We have at the moment about 600 plus students in the university, and all of them are PhD or postgraduate. There is no undergraduate student as of now. पिछले साल अफगानिस्तान और बांग्लादेश इनके स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कत हुई थी। हमने उन सब स्टूडेंट्स को एश्योरेंस दी है कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर वीज़ा मिल जाता है इस साल, तो विदाउट गोइंग थ्रू एंट्रेंस टेस्ट हम उनको एडमिशन देंगे। तो ये हमने पिछले साल के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट ऑलरेडी किया हुआ है। प्रोफेसर अग्रवाल ने इस अवसर पर जानकारी देते हुए बताया कि इस नए सत्र से 3 और नए प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। ये प्रोग्राम है बीटेक, एमटेक और इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम। उन्होंने बताया कि आवेदकों की मांग पर आने वाले समय में कई और नए प्रोग्राम शुरू करने की योजना है। ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने आगे क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, सब्जेक्ट वाइज एडमिशन का मेरा मतलब, जैसे लॉ का कोर्स चल रहा है, उसमें एक सेमेस्टर में 4 कोर्स हैं। अब यदि कोई वर्किंग प्रोफेशनल या कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में ही किसी वजह से इंटरेस्टेड है, तो हम उसको उस सब्जेक्ट में भी रजिस्टर करेंगे और उस टाइम टेबल के हिसाब से वो क्लासेस अटेंड कर सकता है। वो क्लासेस
फिज़िकली भी अटेंड कर सकता है या ऑनलाइन भी अटेंड कर सकता है। और हम उसको यदि वो हमारा एग्ज़ाम वगैरह देता है तो हम उसको उस सब्जेक्ट के लिए SAU का सर्टिफिकेशन दे देंगे। और यदि वो हिम्मत करके पेशेंस रख के सारे ही कोर्स धीरे धीरे कर लेता है तो हम उसको डिग्री भी दे देंगे। 10% नॉन सार्क कंट्रीज़ के जो एडमिशन है उसका क्या प्रोसेस रहेगा? उसका प्रोसेस अभी तक कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अभी तक बहुत ही कम रिस्पांस उसमें हुआ है। अभी तक तो ये जो एप्लीकेशन आती है उसको हम ऑन इट्स ओन मेरिट्स उसको स्टडी करके एडमिशन ऑफर करते हैं। और आपने +2 के कोर्सेज़ की भी बात करी, बीटेक प्रोग्राम आप लेकर आ रहे हैं उसके लिए, ज़रा उसके बारे में बताइए। +2 का एडमिशन पहली बार होगा बीटेक में, इसलिए उसमें हमने जेई को भी ओपन किया है, अपने एंट्रेंस टेस्ट को भी ओपन किया है, और उन पे बेसिस पे जो भी आएंगे उनमें से बेस्ट लेके एडमिशन करेंगे। वर्तमान में यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, इंटीग्रेटेड मास्टर्स, पीएचडी के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स और समाज शास्त्र में संचालित किए जा रहे हैं। कोर्सेज के एडमिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए प्रोफेसर पंकज जैन ने क्या कुछ बताया, सुनिए। सर, अभी तक 5 फैकल्टीज़ थी, अभी आप एक्सटेंड कर रहे हैं कोर्सेज को, इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। नहीं, देखिए, फैकल्टी तो अभी भी 5 ही रहेंगी। जो हमारे नए कोर्सेज कंप्यूटर के हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंडर ही रन करेंगे। तो कोर्सेज विल इंक्रीज, नॉट द फैकल्टी। 13 जो एडमिशन्स 13 कोर्सेज आप नए लेकर आने वाले हैं, जो क्योंकि अभी 5 थे जो मैंने अभी सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी जो हमारे पास थे ना, वो हमारे पास अभी 7 डिपार्टमेंट हैं। तो 7 डिपार्टमेंट के 7 मास्टर्स प्रोग्राम और 7 पीएचडी प्रोग्राम्स अभी तक हैं। तो हमने अभी 4 नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जो कि वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंडर रन करेंगे। तो सर, क्लाइमेट चेंज के लिए भी आप कुछ कोर्सेज चला रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट बहुत बड़ा इशू है अभी, जो 8 देश एक साथ मिलकर आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्लाइमेट चेंज जैसा कोई? सर्टेनली क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। अभी उसके बारे में कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो 7-8 कंट्रीज़ इकट्ठे हुए, वो इकट्ठे क्यों हुए? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स एक तरीके से कॉमन थी, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, तो उन सब प्रॉब्लम्स और एनवायरनमेंट भी उसमें एक है, ठीक है ना। तो उन सब को डील करने के लिए ये सब इकट्ठा हुए हैं। तो वी आर ट्राइंग टू टेक द प्रॉब्लम्स वन बाय वन। तो अभी एनवायरनमेंट का मे बी आफ्टर सम टाइम वी विल हैव दिस थिंग इन द एजेंडा, लेकिन अभी वो कोई प्लान नहीं है उसका। प्लान नहीं है, और एनवायरनमेंट के लिए भी अभी कोई प्लान नहीं है सर? नहीं, एनवायरनमेंट के लिए अभी प्लान नहीं है, बट मे बी लेटर वी विल हैव ए फैकल्टी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो तब हम कुछ नए कोर्सेज लेके आएंगे उसके अंदर। अभी इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा कोर्स है आपके? हाँ जी, इंटरनेशनल रिलेशन है। और एक इम्पॉर्टेंट मैं और बता सकता हूँ कि एक हमारे यहाँ यूनिक कोर्स चलता है, इंट्रोडक्शन टू साउथ एशियन स्टडीज़, विच इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जिसमें हम साउथ एशियन सार्क कंट्रीज़ की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसको लेके ये स्पेशली डिज़ाइंड कोर्स है, जिसके बारे में अगर एक स्टूडेंट इंडिया का स्टूडेंट है, अगर वो लॉ का स्टूडेंट है, तो उसको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का लॉ क्या है, उसको पता होना चाहिए कि मालदीव का लॉ क्या है, सो दैट वन कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, द गुड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स ऑफ ऑल द सार्क कंट्रीज़। लेकिन अगर किसी देश की प्रॉब्लम कुछ अलग है, जैसे पाकिस्तान में अगर भुखमरी फैल रही है, तो वहाँ पर ये अप्लाई कैसे करेगा? नहीं, वहाँ पे अप्लाई ऐसे करेगा कि मान लिया कोई पाकिस्तान का स्टूडेंट यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आया, यहाँ से वो टूल्स सीख करके गैदर करके जाएगा एंड ही कैन हेल्प देयर, और उसके पास यहाँ की जो एक्सपर्टीज़ है, यहाँ का जो लोगों का नेटवर्क है, वो पूरा सपोर्ट करेगा। सो दैट वे वी हेल्प ईच अदर। और कोलैबोरेशन तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ख़त्म हो गई तो कोलैबोरेशन एंड हो जाता है। सो कोलैबोरेशन इज़ गोज़ ऑन। सो दैट अभी एडमिशन्स अभी क्या, आज क्या क्या लॉन्च हुआ है, क्या क्या, इसको ज़रा ब्रीफ कर दीजिए। हाँ, आज हमारा पूरा एडमिशन 1 o'clock पे लॉन्च हो गया है। एप्लीकेशंस हैव बीन स्टार्टेड कमिंग। तो कोई भी स्टूडेंट, जितने भी प्रोग्राम आज हमने आपको बताए हैं, हर प्रोग्राम के लिए पोर्टल ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए और हम एडमिशन के लिए यू कैन कम। यूनिवर्सिटी में कुछ पीएचडी सीटों पर सीधे दाखिले का भी प्रावधान है। मेधावी और ज़रूरतमंद छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और आर्थिक सहायता भी करी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को विशेष वीज़ा देने का भी प्रावधान यूनिवर्सिटी ने चला रखा है।
यूनिवर्सिटी का कैंपस 100 एकड़ में फैला हुआ है। कैंपस की ज्यादा जानकारी हमें प्रोफेसर मोहम्मद अबुलेश ने दी। अभी हमारे यहाँ लाइफ साइंस और अर्थ साइंस की बिल्डिंग है जहाँ पे 7 डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड हैं अभी, और इसके पैरेलल बहुत सारे बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और 2 या 6 महीने के अंदर वो हमारे उसमें आ जाएंगे। तो उसमें एक बिल्डिंग है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एक बिल्डिंग है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग है, कन्वेंशन सेंटर है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है और हाउसिंग ब्लॉक्स हैं 3। उसमें से एक में टीचिंग स्टाफ हैं, एक में नॉन टीचिंग स्टाफ हैं और एक में स्टूडेंट्स हैं। तो अभी प्लान ये है कि जब स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो नॉन टीचिंग को टीचिंग के साथ शिफ्ट करके उसमें भी स्टूडेंट्स को एडजस्ट करेंगे फ़िलहाल। इसके अलावा 10 हॉस्टल्स प्लान हैं, उसमें से 2 का कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, 4 भी हो सकता है। वी आर वर्किंग ऑन दिस। और कुछ यूटिलिटी हाउसेस हैं, कुछ पॉन्ड्स हैं और कुछ ऐसे हेल्थ सेंटर वगैरह है। ये तो ये प्लान है पूरे 100 एकड़ कैंपस का। कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर, कोई एस्टिमेट? एकेडमिक ब्लॉक्स विदिन 6 मंथ ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे और जो हॉस्टल्स हैं वो अब शुरू होने वाले हैं। तो इट विल टेक एटलीस्ट 2 years टाइम। जो यूटिलिटी बिल्डिंग्स हैं कुछ तो तैयार हैं, जहाँ पे जनरेटर है, जहाँ पे हमारा वाटर पंप्स हैं, ये सब वर्किंग और फंक्शनल हैं। और जो कुछ डिफरेंट कंट्री के लिए जो कुछ शॉप टाइप की जो जगह है या कुछ जो हेल्थ सेंटर है वो भी 4th फेज के अंदर बनने वाला है। वो ये यूनिवर्सिटी 8 सार्क देशों के सहयोग से उन देशों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। दाखिले में हर देश का अपना कोटा है। अगर किसी देश का पूरा कोटा नहीं होता तो दूसरे देश के छात्रों से भर सकते हैं। वर्तमान में आधे छात्र भारत के हैं। वर्तमान में तकरीबन 600 छात्र इन देशों के यहाँ पढ़ रहे हैं। इसे बढ़ाकर 5000 करने की योजना है। अभी सिर्फ 5 फैकल्टी हैं, इसे भी बढ़ाने की योजना चल रही है। तो जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, आज 1 बजे से एडमिशन ओपन हो चुके हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर छात्र अलग अलग जगहों से, जो 8 सार्क कंट्रीज़ हैं, वहाँ के छात्र इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज में। बाकी सारी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।